दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार हो ही गया और पूरे हिंदुस्तान में इसे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया भी गया। पर दोस्तों, राम मंदिर के इस उत्सव में हमें उन लोगों को भी याद कर लेना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपनी जान तक गंवाई है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास, वो भी पूरी टाइमलाइंस के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको राम मंदिर से जुड़े और कोई भी डाउट्स ना हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन राम मंदिर विक्रमादित्य सेकंड ने 250 एडी में बनवाया था और समय समय पर इस मंदिर में नए नए राजा अपने हिसाब से मंदिर का ध्यान भी रखा करते थे। पर जब 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपने पैर पसारे, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि मुस्लिम धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बस इसीलिए उसने जितने भी हिंदू देवी देवता के मंदिर थे, इन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण शुरू कर दिया। तो ऐसे बाबर ने भारत में कई मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण शुरू कर दिया, जिसमें से कुछ मस्जिद तो ऐसी थी जिसमें मंदिर की दीवारों को ऐसे ही रखा गया और उन्हीं दीवारों के ऊपर ही गुम्बद बनाकर उसे मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया, जिसमें से प्राचीन राम मंदिर के साथ यही हुआ था। दोस्तों, अयोध्या का इतिहास राम मंदिर से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत 1528 में हुई, जब मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए कहा, और मीर बाकी ने ऐसा ही किया और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। तब से अब तक यही नाम चलता आ रहा था। 1853 में पहली बार जब एक ब्रिटिश ऑफिसर बाबरी मस्जिद में गया, तो उन्होंने वहां कुछ भगवान की मूर्तियों को मस्जिद की दीवारों पर और पिलर्स पर देखा। तो इसे देखकर वो अचंभे में आ गए कि आखिर मस्जिद में ये हिंदू देवी देवताओं की चित्रकला क्यों हो रखी है। और जब ये बात आम जनता में फैली तो बात बिगड़ने लगी और अयोध्या में विवाद बढ़ने लगा, जिसे देखकर ब्रिटिश सरकार भी ये नहीं समझ पा रही थी कि यहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे नॉर्मल करा जाए। क्योंकि 1855 में सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था, जिससे हिंदू और मुसलमानों में तनाव और बढ़ गया था। और 1855 में ही अयोध्या में दंगे भी भड़क गए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। फिर धीरे धीरे ये तनाव ऐसे ही चलता रहा और 1858 में मस्जिद में पहली बार हवन कराया गया, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। और इसी घटना के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने मस्जिद की दीवारों पर राम जी का नाम लिख दिया था। तो दंगों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू और मुसलमान अलग अलग जगह पर अपनी पूजा और इबादत कर सकें। और यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द सामने आया। राम चबूतरा वो था जहां राम लला की मूर्ति की पूजा होती थी। और ऐसा करते करते कुछ साल बीते और 1885 में पहली बार ये मुद्दा कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे में मंदिर बनवाने के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन याचिका रिजेक्ट हो गई और उसके बाद ये मामला 48 सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आपसी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 1934 में फिर से दोनों पक्षों में दंगे भड़क गए और फिर से कई लोगों की जान गई। और 10 साल बाद 1946 में फिर से विवादित भूमि को लेकर प्रदर्शन होने लग गए और 1947 में राम मंदिर पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा हो गया और चुनाव में पहली बार कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया। भगवान राम लला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। और इससे कांग्रेस को बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ भव्य जीत भी मिली। और 1949 में यह बात फैलने लगी कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम की एक मूर्ति जमीन से खुद प्रकट हुई है। और ये बात इतनी जल्दी फैली कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दंगे भड़कने के डर से महज 6 दिन के अंदर मस्जिद पर ताला लगा दिया। फिर 1950 में 2 अलग अलग याचिका फैजाबाद कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें हिंदुओं ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। जहां मूर्ति मिली वहां पर भक्तों ने पूजा करना शुरू कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन गेट बंद ही रखा गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की बात कही और विवादित ढांचे पर अपना अधिकार मांगा। और फिर 1984 में देश ने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दौरा देखा, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन के लिए चुना गया। इसी के काउंटर में राजीव गांधी ने 1986 में मस्जिद के दरवाजे फिर से खोल दिए और यहाँ पर पूजा करने की परमिशन भी दे दी गई, जिस बात से मुसलमान बहुत ही नाराज दिखे। 1990 में LK आडवाणी ने
गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की रथ यात्रा की शुरुआत की और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और फिर आता है अब तक का सबसे बड़ा दिन 6 दिसंबर 1992, जब मस्जिद के ढांचे को कार सेवकों द्वारा गिरा दिया जाता है और यहाँ पर एक टेम्परेरी मंदिर की स्थापना भी कर दी जाती है। और तभी 1993 में नरसिम्हा सरकार ने अयोध्या की 67 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन बताकर अपने कब्जे में कर दिया और फिर ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। पर लोग लगातार मंदिर बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे और फिर 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की, जहां ये दावा किया गया कि यहाँ कभी एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। फिर 30 सितंबर 2010 को अयोध्या मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक हिस्सा राम लाला विराजमान को दिया गया। The court has decided in a majority judgment 2:1 that the site, 1/3 of it should continue to be a place of worship for the Hindus, 1/3 of it should be allowed for the Muslims for a mosque, and the third will। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बेबुनियाद बताकर फिर से रिजेक्ट कर दिया और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला हिंदू पक्ष के हित में दिया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट द्वारा बनाने का आदेश दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जहां वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। ये फैसला दोनों पक्षों ने स्वीकार किया और राम मंदिर के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई और करंट पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठन हो गया है। तो दोस्तों, ये था 500 साल का इतिहास, जिसे एक ही वीडियो में बता पाना तो इम्पॉसिबल ही था, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और जो भी मेरे दोस्त को राम मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं पता था वो भी अब जान गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं अजय आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। राम राम।